Hey, good morning, friends. Welcome back to the Indian Tramper. होपफुली आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो। हम जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमें बहुत सारे वेरिएंट्स दिखाई देते हैं। अब हर वेरिएंट में कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट जब भी हम लेने जाए तो एक हमें सुनने मिलता है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। तो आज की वीडियो मेरी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पे ही रहेगी, समझने के लिए कि क्या होता है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, कैसे वर्क करता है क्या नहीं, हमें उसको कैसे यूज़ करना चाहिए बहुत एफिशिएंटली, हमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, क्या होता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के अंदर। आज की वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे। जब हम ऑन करते हैं ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल तो हम एक टेम्परेचर सेट करते हैं। वो टेम्परेचर के ऊपर हमारा कार का केबिन ऑलवेज सेटल रहता है। सो बाहर का है चाहे जो भी टेम्परेचर हो, बट इट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज अंदर का टेम्परेचर वही टेम्परेचर पे सेटेड होगा। जैसे अगर आपने 24 पे सेट किया है टेम्परेचर आपकी एसी का, तो वो केबिन के अंदर का टेम्परेचर ऑलवेज ऑलवेज 24 रहेगा, चाहे बाहर ठंडा हो ज़्यादा या गर्म हो। और जब बाहर ठंडा ज़्यादा होगा तो खुद गर्म हवा थ्रो करेगा कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ज़्यादा गर्म ना हो। हाँ, उसके कारण कभी फॉग धर सकता है विंडशील्ड्स पे, तो वी हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन टू दैट। अगर बाहर ज़्यादा गर्मी है तो एसी थोड़ा सा कूलिंग बढ़ा देगा, फैन स्पीड बढ़ा देगा अपनी मर्जी से। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैंडल होती है वो होती है ईसीयू से। ईसीयू सिग्नल भेजता है कि अंदर का टेम्परेचर, जो सेंसर है वो सेंसर क्लाइमेट सेंसर होता है, जो भेजता है कि अंदर का टेम्परेचर अभी ये है, एंड इसको अभी और कूलिंग ये की ज़रूरत है या और हीट की ज़रूरत है। ये वाला जो सेंसर दिखाई दे रहा है आपको, ये एक छोटा सा, दैट सेंसर इज बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द टेम्परेचर्स। तो ये आपकी गाड़ी का टेम्परेचर क्या है वो बताता है, गाड़ी के अंदर का, गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर क्या है वो ये शो करता है। बहुत लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्या होता है, यहाँ से हवा क्यों आती है, वहाँ से हवा क्यों आती है। सो मैं ये वीडियो प्रोस्पेक्टिव निक्सॉन के बनाऊंगा, बट मोस्ट ऑफ द कार्स इन ऑटो क्लाइमेट आर नियरली सेम। कंट्रोल्स थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। ये नॉब्स की जगह पे बटन्स होते हैं, ये दो नॉब्स की जगह पे बटन्स होते हैं, बट दिस में सेम ये नहीं होता। ये इतना पार्ट जो है वही है आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का। सो बेसिकली ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल में चार चीज़ें होती है। वन इज़ एसी, ऑटो, ऑफ। बेसिकली ये आपके डिफॉगर्स के है, ये आपका सर्कुलेशन मोड है, और ये आपका फ्लो के रिस्पेक्टिव है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, ये आपका क्या इफ़ेक्ट देता है जब हम करते हैं। ये जो नॉब होता है, दिस इज़ फॉर एसी स्टार्ट एंड एसी स्टॉप। यानी आप देखोगे तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा एसी ऑफ हो गया, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा एसी ऑन हो गया। ठीक है, नाउ जब भी हमें एसी ऑन या ऑफ करना है, वी कैन यूज़ दिस बटन। ठीक है, ये बटन दबाते ही आपका एसी ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। तो उसके साथ एक नॉब इधर होता है, जिसको आप मूव करोगे तो आप फैन स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, जिसका मार्किंग यहाँ पे दिया है, ये माइनस प्लस, और ये फ़ैन आप इंक्रीज कर सकते हो। आपको विंड ब्लास्ट आ रहा होगा अभी। ठीक है, उसके बाद ये एक ऑप्शन होता है जिससे आप ऑटो मोड पे डाल सकते हो। जैसे आप ऑटो पे डालते हो, ऑटो मोड ऑन हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि आपका एयर सर्कुलेशन जो है दैट इज़ कम्प्लीटली मैनेज्ड बाय योर कार का जो ECU है वो मैनेज करता है, सेट कर देते हो। जैसे अभी मेरे यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ 24 सेटेड ऑन ऑटो मोड। सो गाड़ी हमेशा ट्राई करेगा कि आपकी जो गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर है, इट इज़ ऑलवेज सेटेड टू द सेटेड टेम्परेचर।
वो ना उससे बढ़े या कम हो। ठीक है, तो कई बार आप विंटर्स में देखते हो कि आपने जैसे ही ऑटो मोड पे डाला, आपके कपल ऑफ वेंट्स के अंदर से आपका एयर फ्लो बाहर आना शुरू हो जाता है, गर्म हवा फेंकता है। सो दैट इज़ जस्ट और जस्ट बिकॉज कि आपका विंड फ्लो इज़ मैनेज्ड बाय और टेम्परेचर इज़ मैनेज्ड बाय एन ECU। एंड दिस इज़ बेसिकली ऑफ करने के लिए ये बटन। जैसे ही आप ऑफ कर दोगे इसको तो आपका पूरा का पूरा AC बंद हो जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ। तो आपका ना कुछ चलेगा ना कुछ नहीं। ठीक है, इसको ऑफ किया, आई पुट इट ऑन ऑटो अगेन। नाउ कमिंग बैक दिस टू डिफॉगर्स, तो उसके अंदर से एक रेयर का और एक फ्रंट का होता है। वजह से आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यू कैन फील कि यहाँ से हवा आना शुरू हो गया। दिस पार्ट जो गर्म हवा थ्रो करता है जब भी आपको यूज़ करना हो। इसको आप वापस बंद करोगे ये हो जाता है। बट जब भी आप उसको यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपका सर्कुलेशन, इनर सर्कुलेशन बंद हो गया है। बैक के डिफॉगर में आपका कुछ लाइंस बनी होती है जैसे आप अभी देख रहे हो, तो दैट लाइंस हीट अप और उसको ऊपर का जो मॉइस्चर जमा होता है वो निकल जाता है खुद ब खुद, जैसे ही आप ये करते हो ऑन करते हो वैसे। नाउ कमिंग बैक टू दिस सर्कुलेशन मोड, बेसिकली ये साइन इसलिए होता है कि आपकी गाड़ी की जो अंदर की ठंडी हवा है वो अंदर के अंदर रहे एंड वो ही ठंडी हवा अंदर के अंदर सर्कुलेट होती रहे। आप जैसे इसको बंद कर दोगे आपकी गाड़ी बाहर से हवा लेने लगेगी एंड इट विल गिव जो आपका इधर एक एयर फिल्टर होता है, AC एयर फिल्टर, उसके थ्रू होते हुए आपकी बाहर की हवा अंदर आएगी। बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप यही यूज़ करो जब भी आप AC यूज़ कर रहे हो। मैं ये बटन दबाते ही आप देखो एयर सर्कुलेशन हैज़ बीन चेंज। अब जैसे मैं इसको वापस दबाऊंगा ये अभी नीचे से हवा थ्रो करेगा, इसको मैं फिर दबाऊंगा तो नीचे से हवा थ्रो करेगा और ऊपर वाली विंडशील्ड से। ठीक है, उसके बाद ये विंडशील्ड के थ्रू आपका डिफॉगर ऑन हो गया। ये अगेन जो आपका नॉर्मल एयर फ्लो होता है दैट हैज़ स्टार्टेड, जो आपकी आगे से हवा आएगी। आपको AC कब चालू करना चाहिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि इसे कब हम यूज़ करें, कब हमें एक्चुअली चालू कर लेना चाहिए। तो जब आप गाड़ी ओपन करते हो एंड इट इज़ वेरी वेरी हॉट, तो आपको AC तुरंत नहीं चालू करना चाहिए। द रीज़न इज़ आपके गाड़ी में बहुत सारे प्लास्टिक पार्ट्स होता है, रबर मटेरियल्स होता है विच रिलीजेस केमिकल्स। सो आपको जब AC ऑन करना हो तो आप फिर रुक जाइए थोड़ा, विंडोज़ को डाउन कर लीजिए, सनरूफ है तो सनरूफ ओपन कर लीजिए एंड ड्राइव फॉर सम टाइम। जैसे ही आपको गाड़ी थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर यानी जो बाहर का क्लाइमेट है उसके साथ सूटन अप हो जाती है, देन स्टार्ट योर AC। यू कैन कंसिडरिंग दिस अभी आपका AC ऑन है, एज यू कैन सी ऑटो मोड पे है, AC मेरा ऑन है। मैं जैसे ही यहाँ पे AC ऑफ कर देता हूँ, AC के बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरा AC ऑफ हो गया है। बट एज यू कैन सी मेरा एयर फ्लो चल रहा है। ठीक है, मेरा देयर इज़ नो इशू विद दैट। सो द बेस्ट वे इज़ आप आपके ब्लोअर्स ऑन कर दीजिए, हवा को थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए एंड देन पुट ऑन दिस AC। टाटा निक्सॉन के कुछ मॉडल्स में ये बटन मिलता है जो है एक्सप्रेस कूलिंग का। बेसिकली ये बहुत ही यूज़फुल फीचर लगता है मुझे एज सच, बिकॉज जैसे ही आप ये दबाते हो, ठीक है, एक्सप्रेस कूलिंग ऑन, तो ये आपका पूरा का पूरा गाड़ी को तुरंत ही ठंडा करना शुरू कर देता है एंड कपल ऑफ सेकंड्स में ये पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है। आप ये दबाते हो तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इट इज़ एवरीथिंग इज़ ऑन अ हाईएस्ट मोड। आपका टेम्परेचर भी चेक करोगे तो ऑन अ लो है। तो ये आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है उसको तुरंत ही लो सेटिंग्स पे डाल के
ये कर लेता है, जिसके कारण आपका गाड़ी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। दूसरी चीज़, ये जब आप करते हो, आपकी गाड़ी अगर बहुत गर्म है, ड्राइवर साइड का विंडो डाउन कर देता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक।